गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं ऑफिस और आ रही है बारिश। बताइए, दिल्ली में इतनी ठंड है, ऊपर से इतनी बारिश हो रही है और सामने हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, एकदम बहुत तेज़ बारिश आई, अभी भी बूंदाबांदी चल रही है और हम अपनी साइकिल पे चल रहे हैं डटे हुए कि नहीं, चाहे बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हम ऑफिस अपने पहुंच के रहेंगे। और आज है हमारा डे 4 ऑफ नीट प्रिपरेशन। तो मिलते हैं आपको उस तरफ। अभी ये देखिए, सुबह सुबह ये देखिए लोग है ना, सुबह सुबह रनिंग कर रहे हैं। बताइए, लोग है ना, लोग सुबह सुबह 5 बजे आके रनिंग कर रहे हैं। अगर हम में से ये मौका मिले किसी को 5 बजे उठ के रनिंग करने का, तो हम 110% हम में से मैक्सिमम लोग 80% लोग नहीं करेंगे रनिंग। हम अपनी कंबल गर्म करेंगे। ये देखिए। तो गाइज, ये सब लोग अमीर लोग हैं यहाँ पे एंड बड़े बड़े मतलब पोस्ट पे काम करने वाले लोग हैं। तो अभी इनकी ये जो रनिंग वाली मेंटालिटी है, इनसे हमें एक चीज़ पता चलता है कि वेल्थ के साथ साथ, मतलब ये देखिए, ये सुबह सब लोग रनिंग करने आए हैं, सारे के सारे, है ना। यहाँ पे पार्क है बगल में, तो पार्क में के बाहर कोई रनिंग करता है, कोई एक्सरसाइज करता है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि पैसों के साथ साथ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगी तो पैसों का क्या चार डालोगे। तो गाइस, फोकसिंग मोर ऑन मनी, डोंट फोकस मोर ऑन मनी, फोकस मोर ऑन योर हेल्थ, गिव टाइम टू योर हेल्थ। एंड हम लोग मिडिल क्लास लोगों की ये रहती है कि छोड़ो यार, हम लोग हेल्थ पे बहुत कम ध्यान देते हैं। अनटिल अनलेस हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें कहीं कम्पीट करना हो तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस करने निकलते हैं। उसके अलावा या फिर कोई बीमारी पकड़ लेती है, तब जब डॉक्टर ने बोल दिया हो तब करते हैं, वरना हम अपने बिस्तर नहीं छोड़ते सुबह सुबह। तो आज बिस्तर छोड़िए और सुबह निकलिए वॉकिंग पे। जब भी टाइम मिलता है आपको, निकलिए वॉकिंग पे और टाइम दीजिए अपने आप को। तो बहुत कर दिया मैंने भाषण, अब हम लोग चलते हैं ऑफिस पे और वहाँ जाके जो आज का करिकुलम वो करते हैं। दोस्तों, सुबह गए थे हम बारिश में और अभी भी आ रहे हैं हम बारिश में। देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है दिल्ली में। अभी आप गूगल पे भी चेक करोगे तो आपको मिलेगा अलर्ट, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल अलर्ट, जो कि रेड में होगा। एंड ये देखिए, जा रहे हैं हम छाता लिए, अभी दिखाते हैं। तो गाइस देख लीजिए, हम लोग जा रहे घर अंडर द अम्ब्रेला, ओवर द साइकिलिंग करके। अभी भी बारिश हो रही है एंड उस पर फ़ोन नहीं कर सकता क्यों, गाड़ी आ रही है। लोग कर दी, दिस इज पड़ा है आदर दे रहा भाई। पहुँचते घर, और आज टाइम मिला नहीं पढ़ने का, तो घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते। तो दोस्तों, आई एम वेयरिंग दिस न्यू जर्सी फॉर माई सेल्फ एंड एम आई डूइंग जस्टिस टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि उसका नाम क्या है, फौजी साहब नाम है। आई एम वेयरिंग फौजी काइंड ऑफ ड्रेस। तो आई एम थिंकिंग कि आने वाली वीडियोस में मैं अकॉर्डिंग टू माय नेम, माय यूट्यूब चैनल का जो नेम है फौजी साहब, उसके अकॉर्डिंग हम वी ट्राई टू वेयर kind of this kind of dresses and I will show you what kind of dresses we can wear। and जैसे कि हमारा चैनल अभी मोनेटाइज हो चुका है, मोनेटाइज, तो आई एम थिंकिंग टू टेक दिस चैनल टू अनदर लेवल। एंड देखते हैं कि 2025 में जो कि मैंने प्लान किया है, नया रेजोल्यूशन बनाया है,
तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे एंड वी हैव सम काइंड ऑफ प्लान्स, लेट्स वर्क ऑन दैट। और जो हमारी ये नीट की प्रिपरेशन है ये तो चलती रहेगी साथ साथ में, उसके इस पे डेली वीडियोस में डालता रहूँगा। इसमें वीडियोस में इसलिए डाल रहा हूँ डेली वीडियोस क्योंकि मुझे अप टू डेट रहना है कि मैंने हाँ कितना कवर कर लेता हूँ। वीडियोस के चक्कर में मैं फोर्स हो जाता हूँ कि हाँ मुझे इतना करना है, इतना करना ही है, तो उतना। तो आप सबको पता है कि दिल्ली में बहुत ही ज्यादा ठंड हो चुकी है, बहुत ही बारिश आ रही थी, झिम 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 बारिश, बहुत ज्यादा तेज आ रही थी बारिश। एंड हम कैसे बीच में से भाग भूग के निकले हैं, ठीक है, अभी घर पहुंचे। अभी आज का जो हमारा ये है, जो हमने कहाँ छोड़ा था, डे 2 पे छोड़ा था, आज सॉरी डे 3 पे छोड़ा था। जो चीज आज हम करने वाले हैं डे 4 पे कंप्लीट। हाफ ऑफ द टॉपिक हमें टाइम मिला, तो जितना जितना टाइम मिला था उतना हाफ ऑफ द टॉपिक हम लोग करेंगे कवर। एंड अब मैं आपको शो करता हूँ कि आज हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं। क्योंकि क्या रहेगा हमारा टॉपिक, फिजिक्स का ही टॉपिक रहेगा, और एक हफ्ते हमें फिजिक्स ही लेके चलनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग विल चेंज दिस सब्जेक्ट एंड देखते हैं क्या रहता है, क्या टॉपिक है। अवॉइड दिस बैकग्राउंड एंड फोकस ऑन मी, ओके, फोकस ऑन योर फॉर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने जैसे पीछे वाले में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़े थे, डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़े थे, जो कि हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग कहीं भूल ना जाए। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, फोर्स था, प्रेशर था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, विस्कोसिटी था। ये रहे हमारा फॉर्मूलाज। वेलोसिटी का देखते हैं हमें याद है कि नहीं है, आप यहाँ पे चेक करना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ सही। तो पहले हमने बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी का है LT-1। दूसरा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या है LT1, L1T-2, ये किसका है एक्सेलरेशन का। फिर आता है फोर्स का, फोर्स का क्या होगा M1 तो रहेगा, L1 जुड़ जाएगा क्योंकि फोर्स का क्या फॉर्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का M1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन का क्या था L1T-2, तो L1T-2 वो जाएगा, तो M1 L1T-2। और फिर एनर्जी एंड वर्क, एनर्जी एंड वर्क का क्या है, एनर्जी का है M1 L1T-2, ठीक है। सॉरी हमने गलत बोल दिया, फिर से रिपीट कर लेते हैं। एनर्जी एंड वर्क का है M1 L2T-2, ये हो जाएगा एनर्जी का। प्रेशर का क्या है, प्रेशर का देखिए फॉर्मूला याद करें, नीचे एरिया है, एरिया दिया नीचे है, तो एरिया क्या होता है लेंथ होता है, तो लेंथ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सीधा हम लोग लिख देंगे ML-1T-2। ये हमारा हो गया कंप्लीट क्या प्रेशर। पावर का क्या है, पावर 3 है, तो आएगा ML2T-3, ठीक है, M1L2T-3, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है M-1L3T-2, ये हो जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट का क्या है M1L2T-1, M1L2T-1। और विस्कोसिटी का क्या है M1 L-1L-T-1, तो विस्कोसिटी का क्या है, विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट क्या है ML-1 एंड T-1। तो ये हमने याद कर लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आज का क्या टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक हमने पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना है आज, इतना हमने कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज अ टाइप ऑफ ए कंपैरिजन, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हमें, इसके अंदर हमें पढ़ना है इंटर कन्वर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। प्रीफिक्स और उसकी वैल्यू हमें याद होना चाहिए। जैसे किलो है तो किलो को क्या वैल्यू है, किलो की 1000 है वैल्यू। हेक्टा है, हेक्टा की क्या वैल्यू है 100 है। डेका, डेका की क्या है 10 है। और डेकी, फिर नीचे बेस यूनिट्स आ जाती है, ये ऊपर प्लस में रहती है, बेस यूनिट नीचे माइनस में रहती है, ठीक है। डेका, डेकी है, डेकी 1/10, इसको 1/10 और 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा सेंटी, सेंटी ऊपर क्या है हेक्टा है 10, 100 है, हेक्टा हमारा 100 है, नीचे सेंटी है, तो सेंटी 1/100 आ जाएगा। उसको अगर दूसरे वे में लिख लो तो 10⁻10⁻²। मिली 1/1000, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, ऑटो 10⁻⁻18, येप्टो सॉरी जेप्टो 10⁻21, येक्टो 10⁻24। अभी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे कि हमें कन्वर्ट करना है 2 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, मैं इसमें करके देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 2 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर,
तो हमें पता है एल, मेरे को पता नहीं क्या है एल इसका, तो 2 किलोमीटर पहले यहाँ लिखना है, इज इक्वल टू 1 मीटर हमें पता होता है 1000 होता है, तो 2000 मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में करना है ना, तो सेंटीमीटर का क्या होता है 100 होता है, इंटू 100 कर देंगे, 100 कर दिए तो इधर आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख आएगा। अब इसको ऐसा तो लिखना नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको लेकिन हमें पावर में लिखना है, तो 5 है टू द पावर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है प्लस में आता है, तो 5 10⁵ सेंटीमीटर। अभी लिखा है 3 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है वापस। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 3 मीटर इंटू सेंटीमीटर। एल हमारा क्या है, लेंथ क्या है 3 मीटर है, इसको किस में करना है सेंटीमीटर में करना है, तो 3 इंटू हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 इंटू 100, तो इसको आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। ओके, और इसको आप दूसरे वे में लिख सकते हो, 3 इंटू 2 जीरो है, तो ऊपर 10 की पावर 2 लगा दो सेंटीमीटर, ये भी आंसर सही है। दूसरा है, मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे कभी बात नहीं करता हूँ। फिर लिखा है तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा है, कन्वर्ट 3 हेक्टोमीटर, एच मींस हेक्टोमीटर, इनटू डेसीमीटर। अभी हेक्टोमीटर क्या होता है, हेक्टोमीटर इज नथिंग बट, हेक्टोमीटर क्या होता है 100, हेक्टोमीटर 100 होता है, सॉरी गलत है, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर हमारा क्या होता है, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, किसमें करना है डेसीमीटर, डेसीमीटर क्या है डेसीमीटर, डेसीमीटर भी पढ़ा ना, 1/10 और 10⁻⁻1 ये लिख सकते हैं। अभी 3 लिखा हमें, 3 क्या लिखा है डेसीमीटर, हेक्टोमीटर गलत, हम गलत हो गए यहाँ पे, हेक्टोमीटर, हेक्टो मीन्स होता है 100, हेक्टोमीटर होता है 100, 100 हमें कन्वर्ट किस में करना है डेसीमीटर में, डेसीमीटर क्या है 1/10 है, तो 3 लिखा है, 3 हेक्टोमीटर मतलब 300 हो गया, इंटू 1/10, तो अब क्या हो जाएगा, इसको इंटू कर देंगे, तो 3000 डेसीमीटर, इसको हम लोग ऐसे भी डेसीमीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ से यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 3000 डेसीमीटर हो जाएगा। अब अगला करते हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा किलो है, जैसे कि हमारा किलो है, हेक्टो है, फिर डेका आता है, फिर बेस यूनिट्स मतलब माइनस वाली यूनिट्स आती है, डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, येक्टो, जेप्टो, रिएक्टो, ये आती है। तो किलो से ये बड़ा नंबर है, किलो क्या प्लस में है तो बड़ा नंबर है, और नीचे नीचे आते आते वो स्मॉल नंबर पे आता है, माइनस में आता है, तो क्या है उस समय हमें नीचे आएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, समझ गए आप। तो जैसे कि हमें दिया है कन्वर्ट, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कन्वर्ट 7 मिलीमीटर कन्वर्ट इनटू डेकामीटर। डेका क्या है, डेका क्या है, डेका तो पॉजिटिव है, मिलीमीटर, मिलीमीटर हमारा हमारा नेगेटिव है, तो मिलीमीटर 7 मिलीमीटर क्या है 1000 होता है, इनटू डेकामीटर, डेका क्या है 10 है डेका, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से यह इंटू हो जाएगा, तो 7 नीचे 4 जीरो, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 जीरो है, इसको 7 इंटू 10⁻⁻4, डेसीमीटर माइनस में आता है तो डेकामीटर, ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी देखिए कुछ और यूनिट्स हैं, जैसे कि हमारा ये बेस लाइन है, नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, किलो के ऊपर आता है मेगा, मेगा का क्या होता है 10⁻6, मतलब 10 के साथ 10 एक के साथ 6 जीरो, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, और नीचे वही मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9, पिको 10⁻−12, फेम्टो 10⁻−15, इसके नीचे आता है ऑटो 10⁻−18, उसके नीचे आता है येक्टो 10⁻−21, फिर आता है सॉरी जेप्टो आता है 10⁻−21, फिर आता है येक्टो 10⁻−24, ये सब आता है। फिर ये कन्वर्जन वाला है, हमें यूनिट्स, हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1000 मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में 3.28 फीट होता है, एक मीटर इक्वल टू होता है 3.2 फीट। अगर हम लोग ये याद कर लेंगे ना, यूनिट ऑफ लेंथ जो भी है ये याद कर लेंगे ना, तो हमें क्वेश्चंस करने में बहुत जल्दी, बहुत टाइम सेविंग हो सकता है। तो मैंने ये याद कर लिया, जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर ये सबको पता है, 1000 मिलीमीटर होता है ये नेचुरल है, सबको पता है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ये भी सबको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये नई चीज है, मीटर फीट, फीट हमने कभी याद नहीं किया, एक मीटर में 3.28 फीट होता है, एक मीटर में कितने होते हैं 3.28 फीट होता है, ये हो गया। लेकिन एक फीट में कितने मीटर होंगे, एक फीट में, जैसे कि एक मीटर में 3.28 फीट होगा, लेकिन एक फीट में कितने मीटर होंगे, मीटर कितने होंगे 1.09 मीटर, एक फीट में, एक फीट के अंदर 1.09 मीटर होंगे, और एक मीटर में 3.28
फीट होंगे। ये हमें दोनों का पता होना चाहिए, आगे दिखाऊंगा मैं। और 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 1 फीट में कितने इंच? 12 इंच होता है। 1 फीट के अंदर 12 इंच होता है। ठीक है, माइक्रो हमें पता है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पता होनी चाहिए, 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम बड़ा इंपॉर्टेंट है। नैनो में हमें पता है 1 इंच। 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? 2.54। देखिए नया क्या क्या हमारे लिए नया है, हमारे लिए 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। मतलब आप लोग के लिए नहीं होगा, मेरे लिए ये चीज़ नहीं है जो मैंने मतलब पढ़ी है, लेकिन अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इतनी याद नहीं है। बाकी सब मेरे को नॉर्मली याद है, ये नई चीज़ याद नहीं है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है। एक फीट में 12 इंच होती है। 1 फीट में कितनी इंच होती है? 12 इंच होती है। तो 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? 2.54 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? वो होते हैं 2.54 मीटर होते हैं। फिर माइक्रोन हमें पता है, किलोग्राम पता है, नैनोमीटर पता है, एंगस्ट्रॉम हमने पता है, लेकिन अभी दोबारा वो जो वही की रिवाइज हो रहा है वापस, 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर एरोनॉटिकल यूनिट आता है, ये हमें याद होना चाहिए। इसका क्या एरोनॉटिकल यूनिट का? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इसकी वैल्यू है। फिर लाइट ईयर कितना है? वैक्यूम वैक्यूम के 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, ये क्या है? ये है लाइट ईयर। अभी पाउंड में भी हमें पता होना चाहिए, पाउंड में भी 1 केजी कितना पाउंड होता है? 1 केजी होता है 2.2 पाउंड, जिसको हम एलबीएस में रखते हैं। 1 क्विंटल में कितना केजी? 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। 1 टन में कितना केजी होता है? 9.907.2 केजी होता है। कितना केजी होता है 1 टन में? 9.907.2 केजी होता है। ये यूनिट ऑफ मास हमें पता होना चाहिए। फिर यूनिट ऑफ टाइम आता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सबको पता है 60 मिनट्स होते हैं। लेकिन सेकंड्स कितने होते हैं? सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एक दिन में आवर कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। लेकिन वो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं पूरे? 1 घंटे का हमने बता दिया कि 3600 होते हैं, लेकिन 24 घंटों में कितने सेकंड्स होते हैं? तो वो होते हैं 864,000, सॉरी 864 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, एक एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो एक दिन में कितने हुए? इसे इंटू कर देंगे, और लेकिन इंटू कितना, कौन टाइम वेस्ट करेगा? तो याद रखिए 86400 86400 एट 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 इज 86400, हाँ सही है, 86400 सेकंड्स, 86400 सेकंड्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, और 52 वीक्स में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। समझ गए? आया समझ में? अभी देखिए ये पाउंड्स में दिया, अभी हमें पाउंड्स अगर याद है तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। पाउंड अगर हमें याद है तो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया कन्वर्ट 120 केजी इंटू पाउंड्स। ये 120 केजी को हमें किस में करना है? पाउंड्स में करना है। अभी हमें पता है कि 1 केजी में 2.2 पाउंड होते हैं, पाउंड्स होते हैं। तो 120 इंटू 2.2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 264 एलबीएस। पाउंड्स को एलबीएस में लिखते हैं, ये हो गया, खत्म बात। ठीक है, अभी हमें दिया है कन्वर्ट 10 यार्ड इंटू मीटर। अभी हमें ये यार्ड को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए 1 यार्ड कितना मीटर का होता है। 1 यार्ड इज हाउ मेनी मीटर्स? 1 यार्ड इज इक्वल टू 1.09 मीटर्स। ठीक है, 1 यार्ड होता है 1.09 मीटर्स। तो हमें कितना दिया है? यहाँ पे 10 यार्ड दिया है, तो 10 यार्ड्स इंटू 1.09 मीटर्स, जो हमारा आंसर आ जाएगा 10.9 मीटर्स। मीटर में कन्वर्ट करके इतना होगा 10 यार्ड, मीटर में कितना होगा? 10.9 मीटर्स होगा। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमें याद है तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी जैसे कि एक फीट है, 1 फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी यार्ड्स है? 1 फीट इज इक्वल टू 0.333 यार्ड्स। ठीक है, क्रिस गेल का जो जर्सी नंबर है उतना यार्ड्स होता है। यार्ड से समझ लीजिए, यार्ड से समझ लीजिए क्रिकेट से समझ लीजिए 1 फीट, फीट हाइट किसकी? क्रिस गेल का जर्सी नंबर क्या है? 0.333 यार्ड हो गया। तो अब 1 यार्ड में फीट का हमने कर लिया यार्ड में कन्वर्जन। अब यार्ड कितना फीट होता है? 1 यार्ड कितना फीट होता है? 3 फीट का 1 यार्ड होता है। ठीक है, फिर 1 मीटर में करके देखते हैं हम लोग। 1 फीट इज इक्वल टू कितना मीटर? 0.305 मीटर। 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर। 1 फीट कितना मीटर का होता है? जो 1 फीट कितना मीटर का होता है? 0.305 मीटर का होता है। तो 1 मीटर में कितना फीट होता है? 1 मीटर में होता है 3.28 फीट होता है। ठीक है, समझ गए?
और दूसरा क्या है हमारा, एक यार्ड में कितना फीट होता है, ये तो हमने कर लिया। एक यार्ड में, चलो दोबारा करते हैं, एक यार्ड में 3 फीट होता है, तो एक फीट में कितना यार्ड होगा, एक फीट में कितना यार्ड होगा, एक फीट में यार्ड कितना होगा, हमने क्रिस गेल का नंबर याद कर लिया था, तो यार्ड इतना होगा, है ना। अभी हमें करना है एक मीटर में कितना यार्ड होता है, एक मीटर में कितना यार्ड होता है, 1.09 यार्ड होता है, एक मीटर में कितना यार्ड होगा, 1.09 मीटर, 1.09 यार्ड होगा। और एक यार्ड में कितना मीटर होगा, एक यार्ड में कितना मीटर होगा, 0.914 मीटर। तो ये जो कन्वर्जन, यहाँ से जो कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा, 1 फीट कितना मीटर होना चाहिए, 1 फीट कितना मीटर होता है, वो होता है 1 फीट इक्वल टू होता है 0.305 मीटर, इतना होता है। और एक मीटर कितना फीट होता है, एक मीटर होता है 3.28 फीट का, तो एक मीटर होता है वो पॉइंट कितने फीट होता है, 3.28 फीट होता है। एक एक यार्ड जो कितने का होता है, एक यार्ड की कितना फीट होता है, एक यार्ड होता है 3 फीट का, तो एक फीट कितने का होगा, फिर एक फीट यार्ड कितना होगा, एक फीट में यार्ड है तो 0.333 क्रिस गेल का नंबर। फिर एक मीटर 1.09 यार्ड का होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है थोड़ा, लेकिन याद तो इसको करना पड़ेगा, इसको हमें बल्ब इसका जलाना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा, इसको जलाना ही पड़ेगा ताकि क्वेश्चंस इजी हो जाए। 1 मीटर इक्वल टू 1.09 यार्ड, 1 यार्ड इक्वल टू 0.914 मीटर्स, याद करिए, इतना याद करना बहुत जरूरी है। फिर अपना आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट वही होता है जो नंबर्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अभी क्या है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। जैसे 1 और 2 है तो ये यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अगर 3 1 2 होगा तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो ऑल ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सेम। तो पहला रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट, जो भी नॉन जीरो नंबर्स है जैसे 1 से लेके 9 तक, ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, ठीक है। जितने नंबर उतने सिग्निफिकेंट, ठीक है। जीरो इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स बिकेम सिग्निफिकेंट। जीरो अगर 1 से लेके, अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, 0 0 9 लिख रहा हूँ, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। वैसे अकेला जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन इन दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आ रहा है जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ 1009, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, तो कितने होगा, 4 है यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। आगे पीछे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर मैं ये लगा दूं 0 0 1 और 9 0 0, तो अभी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 ही होंगे, क्योंकि आगे वाला का वैल्यू नहीं है, पीछे वाले का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद वाले जीरो लग रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, जैसे 0.001। अभी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, ये पॉइंट के इस तरफ है, तो इसलिए ये काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, लेकिन ये पॉइंट किधर है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, तो 3 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और जब भी कभी हम लोग यूनिट चेंज करते हैं, जैसे 56 किलोमीटर है, अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में कितना हो गया, 56,000 हो गया ना, 56,000 मीटर। तो सिग्निफिकेंट क्या चेंज यहाँ है, अभी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे कि है 2 3 4 6, लिख लेते हैं 3 4 5 10.0005 1.56 700, ये 4 ही कर लेते हैं। अभी देखिए ये इसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई जीरो नहीं है, तो ये कितनी होगी, 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स है, तो यहाँ 3 हो गई। अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट के इस तरफ है, ये पॉइंट किस तरफ है, लेकिन क्या ये पॉइंट किस तरफ है, क्या ये होगा सिग्निफिकेंट नंबर, अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन एक और रूल कहता है कि 2 सिग्निफिकेंट के नंबर जितने भी जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नंबर ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितनी है, 6 हो गई। अभी यहाँ पे क्या पीछे आ रहा है, तो पीछे आ रहा है तो भी ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, क्यों, ट्रेलिंग जीरो है, पॉइंट की इस तरफ आ रहा है और उसके पीछे है, तो ये काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर है अपने पास। अभी रूल्स में कुछ और रूल्स है, जैसे हम कभी ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसका सिग्निफिकेंट नंबर कम होगा हम लास्ट में वही लिखेंगे। जैसे कि 1.234, अगर इसको ऐड करना हो हमें, जैसे कि 1.23, अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है ना, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3 है ना, तो हम लोग इसका सिग्निफिकेंट फिगर यूज करेंगे। तो 4 6 कितने हो गए, 4, ये 0.2,
तो अब हम यहाँ पे किसका सिग्निफिकेंट फिगर यूज करेंगे? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे 3। तो ये लास्ट वाले को छोड़ देंगे तो आ जाएगा 2.46। ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, इसको यूज करेंगे। जो कम वाला होगा उसको यूज करेंगे, चाहे वो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, सब में वही होता है। ठीक है। और दूसरा आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर देखिए 1 से लेके 4 तक कोई नंबर आ रहा है पीछे, तो हमें उस नंबर को ऐड नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 5 से लेके 9 तक कुछ आ रहा है, 5 से लेके 9 तक कुछ आ रहा है, अगर इवन है तो उसको हैज इट इज छोड़ देना है। अगर ऑड आ रहा है तो उसको ऐड, उसमें +1 ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे कि हमारा दिया है 2। तो गाइज ये वाली वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। हमने आज क्या पढ़ा? मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाला हमने किया। और आपको मिलते हैं हम आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का इतना ही है फिजिक्स का, और देखते हैं अभी धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, और देखते हैं आगे क्या रहता है। ठीक है, टिल देन मीट यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, सी यू, एंड कीप शेयर एंड लाइकिंग our video, and don't forget to subscribe, hit the like button.